नेकी का साया, एक लाजवाल तोहफा। एक पुरसुकून गांव के कोने में मंसूर नामी एक बुजुर्ग रहते थे। वो अपनी सादा जिंदगी और नेक तबीयत के लिए मशहूर थे। एक तपती हुई दोपहर में जब सब लोग आराम कर रहे थे, मंसूर बाबा जमीन खोदकर एक छोटा सा पौधा लगाने में मसरूफ थे। पसीना उनके माथे से बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। वहीं करीब से एक शरारती लेकिन समझदार लड़का सादिक गुजर रहा था। उसने जब मंसूर बाबा को इतनी सख्त गर्मी में काम करते देखा तो रुक गया। सादिक ने हैरत से पूछा, बाबा, आप इतनी धूप में ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? उसको बड़ा होने और फल देने में तो कई साल लगेंगे। क्या आप इसका फल खा सकेंगे? मंसूर बाबा ने शफकत से सादिक के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीता। हमारे बड़ों ने दरख्त लगाए थे जिनके फल हमने खाए और जिनके साए में हम बैठे। आज मैं जो दरख्त लगा रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए है। मंसूर बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम जानते हो सादिक, पेड़ लगाना सदका है। जब तक इस दरख्त के साए में कोई मुसाफिर आराम करेगा, उसके फल कोई परिंदा खाएगा या कोई इंसान उसकी लकड़ी से फायदा उठाएगा, उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। सादिक को बाबा की बात दिल को लगी। उसने दौड़कर पानी का घड़ा उठाया और पौधे की जड़ों में डालने लगा। उस दिन से सादिक ने अहद कर लिया कि वो रोजाना उस पौधे की देखभाल करेगा। दोनों ने मिलकर उस नन्ही सी जिंदगी को परवान चढ़ाने का जिम्मा उठा लिया। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते रहे और साल बीत गए। मंसूर बाबा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका लगाया हुआ वो नन्हा सा पौधा अब एक मजबूत और तनावर दरख्त बन चुका था। उसकी शाखें चारों तरफ फैल चुकी थीं और उस पर सब्ज पत्तों की घनी चादर तन गई थी। एक दोपहर एक थका हारा मुसाफिर वहां से गुजरा। कड़ी धूप में इसे दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही इसकी नज़र इस घने दरख्त पर पड़ी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया। वो मुसाफिर उसके साए में बैठते ही गहरी नींद सो गया, जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल गया हो। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदों ने भी उस दरख्त को अपना घर बना लिया था। शाम होते ही सैकड़ों चिड़ियां उसकी शाखों पर चहचहाने लगतीं। दरख्त के नीचे गिरे हुए मीठे फल छोटे जानवरों की खुराक बन रहे थे। नेकी का वो छोटा सा बीज अब एक पूरी कायनात को पाल रहा था। बरसों बाद सादिक खुद एक बाप बन गया था। वो अपनी नन्ही बेटी जोया का हाथ थामे इसी दरख्त के नीचे आया। उसने जोया को मंसूर बाबा की कहानी सुनाई और उसे बताया कि किस तरह एक इंसान की छोटी सी नेकी नस्लों तक जारी रह सकती है। जोया ने अपने वालिद का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू, मैं भी एक पौधा लगाना चाहती हूँ। सादिक ने मुस्कुराकर उसे एक नया नन्हा सा पौधा थमाया। जोया ने अपने नन्हे हाथों से मिट्टी खोदी और एक नई नेकी की बुनियाद रखी। सदक़े का ये खूबसूरत सिलसिला आज भी जारी है।